हेलो दोस्तों, नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से मैं अश्विनी सिंह यादव गीत गोविंद एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, हम लोग मैथ क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे। उस क्रम में हम लोगों ने कल पढ़ा था विभाज्यता का नियम, और विभाज्यता के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था 2 से लेके 6 तक की विभाज्यता का नियम पढ़ा था, और साथ में 3 के साथ हम लोगों ने 9 के विभाज्यता का नियम भी पढ़ा था। तो आइए उसी क्रम में हम आगे चलते हैं, और उसी क्रम को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ेंगे अब विभाज्यता के नियम, 7 से विभाज्यता का नियम। और 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए बच्चों, 7 से विभाज्यता का नियम कहता है ठीक कि इकाई के अंक कोई भी संख्या हो, दी गई संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटाने पर या तो शून्य है, या तो शून्य प्राप्त हो, या फिर 7 का गुणज प्राप्त हो, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। प्यारे बच्चों, इस क्रम को हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है कि दी गई संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना शेष संख्या से घटाने पर या तो शून्य प्राप्त हो, या फिर 7 का कोई गुणज प्राप्त होता है, तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। प्यारे बच्चों, आइए एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 175। तो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि क्या 175 हमारा 7 से विभाजित है कि नहीं। तो कह रहा है कि दी गई संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक। यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लीजिए, अंतिम अंक का मतलब इकाई का अंक। ठीक, तो इकाई का अंक क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 5 है 175 में। तो 175 में 5 है, कह रहा है कि इकाई के अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटाने पर। तो इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणते 2 बराबर 10। अब कह रहा है कि इकाई के अंक का 2 गुना, तो इकाई के अंक को छोड़ के शेष कितना बच रहा है, 17। तो 17 में से हम 10 को घटाएंगे और देखेंगे कितना बच गया। तो 17 में से 10 घटा दिए, 7 बच रहा है। यह देखिए 7 बच रहा है, और 7 किसका गुणज है, 7 का गुणज है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। समझ गए प्यारे बच्चों। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक, एक और संख्या लेते हैं, देखते हैं। कह रहा है 1687। तो प्यारे बच्चों, आइए इसको देखते हैं हम। इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। तो हम 7 का गुणा करेंगे, 7 गुणते 2 = 14 हो गया। चलिए बाकी कितना बचा, 168 में से हम 14 को क्या किए, घटा दिए, कितना बच गया, 4 बच गया। ये कितना बच गया बच्चों,
5 बच गया और ये कितना बच गया, 1 बच गया। अब देखिए हमारे पास क्या मिल गया, 154 मिल गया। अभी भी ये बड़ा लग रहा है तो हम यही क्रम क्या करेंगे, फिर से दोबारा करेंगे। तो अब दोबारा क्या हो गया, ये हमको मिल गया। अब इसमें इकाई का अंक क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 4। तो इकाई का अंक 4 है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 4 का 2 बार दोगुना करेंगे, कितना हो गया 8। अब बचा कितना 15, तो 15 में से प्यारे बच्चों 8 को घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 7। देखो ये 7 मिल गया, मतलब यह संख्या क्या हो गई 1686 7 से विभाजित है। 175 प्यारे बच्चों 7 से विभाजित है। हो गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इसको मिटा रहे हैं। एक उदाहरण और इस पे हम देख लेते हैं, इसको आप लोग पहले कीजिए। ठीक, तो आप लोग कीजिए। जैसे हम दे दिए 1785। ठीक प्यारे बच्चों, क्या है 1785। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, पहले हम 5 का 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणते 2 बराबर 10। अब बचा कितना 178। 178 में से 10 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 8, और यहाँ से हो गया 6 और 1, क्या हो गया प्यारे बच्चों 168 मिल गया। 168 में फिर से हम क्या करेंगे, इस 8 का 2 गुना करेंगे। तो 8 गुणते 2 = 16। ठीक, अब प्यारे बच्चों यहाँ क्या बचा है हमारा 16। अब 16 में से हम 16 को घटा देंगे तो 0 बच गया। अब कहेंगे कि सर जी ये तो 0 बच गया, तो हम क्या लिखा है प्यारे बच्चों कि दी गई संख्या के अंतिम अंक को दोगुना शेष संख्याओं से घटाने पर या शून्य प्राप्त हो या फिर 7 का गुणज। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह संख्या प्यारे बच्चों क्या होगी, विभाजित होगी। समझ गए। तो अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों किसका, 8 का। ठीक, तो 8 के विभाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। जैसा आप लोगों ने 4 का पढ़ा था उसी तरह से अब हम 8 की बात करेंगे कि 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, 8 के विभाज्यता का नियम कहता है, 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या कितना हो भी बड़ी हो। ठीक ना प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है, दी गई संख्या में अंतिम 3 अंक कौन कौन से प्यारे बच्चों, सैकड़ा, दहाई और इकाई। अंतिम 3 अंक यही है प्यारे बच्चों, कौन कौन सा है, सैकड़ा, दहाई, इकाई। ये तीनों अंक या तो अंतिम 3 अंक या तो 3 शून्य होने चाहिए या फिर 8 से विभाजित होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। समझ गए प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है, अंतिम के 3 अंक, जैसे देखिए हम लिख दिए क्या 1000 और क्या लिख दिए प्यारे बच्चों 2000। ये देखिए इसके अंतिम 3 अंक क्या हैं, 3 शून्य हैं, अतः यह संख्या क्या होगी 8 से विभाजित होगी। अब प्यारे बच्चों हम दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे दे दिया हमको
7,856। अब प्यारे बच्चों इसमें देखिए क्या है कि इसमें जीरो नहीं है, और जब जीरो नहीं है तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो जीरो नहीं है तो हम लिखेंगे क्या कि हमारे अंतिम 3 अंक कौन कौन से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों अंकों को एक साथ लेंगे और इसमें 8 से भाग दे के देखेंगे कि यह संख्या 8 से कट रही है कि नहीं। यदि कट रही है तो यह संख्या कितना ही भी बड़ी होगी वह संख्या कट जाएगी। तो प्यारे बच्चों हमको अंतिम 3 अंक क्या मिल गए इसमें, 8, 5 और 6, 856। 8 से इसमें भाग देंगे, 8 इकाई 8 है, 5 मिल गया नहीं भाग जाएगी, 0 है, 6 मिल गया, 56 हो गया, 8 7 56 कितना हो गया, 107 बार में कट जाएगा 8 से। इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित होगी। समझ गए प्यारे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है 960। ठीक प्यारे बच्चों, यह देखो 960 क्या 8 से विभाजित है, क्योंकि इसमें 3 ही अंक दिया हुआ है। जब 3 ही अंक दिया हुआ है प्यारे बच्चों तो हम क्या लिखेंगे कि 960 को ही हम 8 से विभाजित करके देख लेते हैं कि क्या यह संख्या 8 से विभाजित है। तो भाग देंगे, देखिए 8 इकाई 8, 1 बच गया 16, 8 दूना के 16 कट गया, यह 0 उतर जाएगा। 120 बार में 8 से यह कट जाएगा। कितनी बार में, 120 बार में। अच्छा प्यारे बच्चों देखो हम क्या पढ़े कि यह 3 अंक अंतिम है तो यह संख्या कट जाएगी। इसके आगे हम यहाँ कुछ भी लिख दें, 5, 7, 6, 4, 3, कुछ भी कितना हो भी बड़ी संख्या हो, बस यहाँ अंतिम 3 अंक इसके 8 से विभाजित होने चाहिए। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो यह संख्या कितना हो भी बड़ी होगी प्यारे बच्चों, वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो अब हम चलते हैं, अगला हमारा है कल की चर्चा में प्यारे बच्चों हम 9 के बारे में पढ़े थे। कल हम लोगों ने 9 को और 3 को एक साथ पढ़ा था, उसको हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। एक हल्की निगाह से केवल सुन लीजिए आप लोग और याद कर लीजिए, फिर से हम उस पर चर्चा करके इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। फिर बात करेंगे हम 10 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम कह रहा था प्यारे बच्चों कि यदि अंकों का योग किससे, 9 से विभाजित हो, अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक ना, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे हम आप लोगों को कल बताए थे 108, इसमें क्या करेंगे, 1 धन 0 धन 8 कर दिए, कितना हो गया 9 बटा के 9 बराबर 1 हो गया, मतलब 108 क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग सीख लिए। अब बात करते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। तो ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कह रहा है वे संख्याएं 10 से विभाज्यता का नियम में कह रहा है वे संख्याएं जिनके इकाई अंक शून्य हैं, वे संख्याएं 10 से विभाजित होंगी। वे संख्याएं 10 से विभाजित होंगी। जैसे देख लें प्यारे बच्चों, हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 90।
90 में हम देखते हैं कि हमारा इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो इकाई का अंक यदि 0 है तो यह संख्या 10 से विभाजित होगी कितनी बार में, 9 बार में। चलिए हम ले लेते हैं 780। यहाँ देखिए इकाई अंक 0 है, मतलब यह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। कितना आ जाएगा भागफल, 78। और देखते हैं 110, इसको देखिए भाग देंगे 10 से कितनी बार में, 11 दहा में 110 होता है। आप लोग पहाड़ा जानते हैं, 11 बार में कट गया। तो इसको देखिए, जैसे एक होता है ना मिठाई में, एक मिठाई होती है रसमलाई, देखे हैं आप लोग रसमलाई, देखे हैं, खाए हैं? तो रसमलाई होता है, इसको क्या करना है, मुंह में डालिए तुरंत चला जाता है पेट में। इसी तरह से यह 10 की विभाज्यता का नियम है, इसको देखिए और दिमाग में बैठ गया। ठीक, जैसे घर पे अगर बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बन जाए तो जो दिमाग में चलता रहता है कि हम यही खाएंगे, वो दिमाग में बैठा रहता है और सूंघ लेते हो कहाँ रखा है और जाके तुरंत लेके चले आते हो। उसी तरह से इसको सूंघ लो। ठीक, यह क्या है, देखो क्या कर रहा है कि बस हमको एक चीज देखना है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें क्या करा, वे संख्याएं जिनके इकाई अंक 0 हो वे संख्याएं 10 से विभाजित होती है। हमको कुछ नहीं देखना है, सब उठा के फेंक दो, बस इकाई का अंक देखो क्या है। अगर इकाई का अंक 0 है तो कितना हो भी बड़ी संख्या है वो 10 से विभाजित है। ठीक प्यारे बच्चों, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो अब अगला चलते हैं हम लोग किस पे, 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। ठीक ना, कि कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी। तो 11 से विभाज्यता के नियम को पढ़ने से पहले हम लोग सम स्थान और विषम स्थान समझते हैं। सम स्थान क्या होता है, सम स्थान गिनती के समय सम संख्या वाले नंबर्स जो होंगे, सम संख्या वाले नंबर सम संख्या वाले अंक कह लेते हैं। ठीक ना, सम संख्या वाले अंक क्या कहलाएंगे, सम स्थान पे। और विषम स्थान क्या कहलाता है, तो विषम स्थान का मतलब हो गया वे अंक जो विषम संख्या के नंबर पे आते हैं, वे अंक जो विषम संख्या के नंबर पे आते हैं, विषम संख्या के नंबर पर या अंक पर आते हैं। जैसे अगर एक संख्या हम लिखते हैं, ठीक प्यारे बच्चों, एक संख्या हम लिख रहे हैं और उससे बात करेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोगों के। ठीक, तो चलिए एक संख्या हम लिखते हैं। देखिए हमारी संख्या क्या है, 7 1 5 और इसके बाद क्या ले लेते हैं, इसके बाद 0 ले लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम ले लिए एक संख्या ले लिए 7 1 5 0। चलिए इसको देखते हैं हम। यहाँ पे देखें, गिनती करना शुरू करें, 1 2 3 4, गिनती क्या किए, नंबरिंग किए, 1 2 3 4। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए क्या करना है, इसमें विषम अंक आप लोगों को पता है 1 है और 3 है। इनके सामने कौन सी संख्या है, 7 और 5, इनको जोड़ लीजिए एक साथ। ठीक, और इसके बाद सम संख्या के अंक क्या क्या हैं, 2 और 4 हैं। इनके सामने के अंक क्या हैं, तो इसको घटाएंगे हम, 1 प्लस 0 कर लेंगे। तो यहाँ से कितना हो गया, 12 माइनस 1 इजकल टू 11। ठीक, तो प्यारे बच्चों पहले हम क्या करेंगे, सम संख्या और विषम स्थान को समझते हैं।
जब कभी हम संख्या लिखेंगे, मान लीजिए हम संख्या लिख दिए क्या, 7 5 6 4 3 1 7, ठीक। इसकी गिनती आप किधर से भी कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। चलिए हम इधर से लिखें 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से लिख दिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल हमारे पास कितने अंकों की संख्या है, 7 अंकों की संख्या है। इसमें हम देखेंगे कि सम स्थान कौन है, विषम स्थान। तो सबसे पहले हम विषम स्थान देखते हैं, 1 3 5 और 7, ठीक। यह हो गया विषम स्थान। देखिए क्योंकि यह विषम अंक के साथ आ रहा है इसलिए यह विषम स्थान है। यह सम स्थान क्या हो जाएगा, जो 2 4 6 जो सम अंक के साथ आएगा वह क्या हो गया, सम स्थान हो गया, ठीक। अब बच्चे हम पढ़ते हैं 11 के विभाज्यता का नियम। स्थान समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। तो 11 का विभाज्यता का नियम कहता है, 11 से विभाज्यता का नियम कहता है सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग, यहाँ पे भी के रहेगा, के योग का अंतर यदि शून्य हो या फिर 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। अब प्यारे बच्चों इसका उदाहरण देखते हैं। क्या कर रहा है, समस्थान एवं विषम स्थान। तो हम लोगों ने आपके सामने एक उदाहरण लिया था, क्या, 7150। इसको देखते हैं क्या करना है, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, हो गया 1 2 3 4। सम स्थान क्या है, 5 और 7, 2 और 4 है। इसके सामने अंक क्या है, सम स्थान क्या है प्यारे बच्चों, 2 और 4। इसके सामने के अंक क्या हैं, 5 और 7। तो 5 प्लस 7 क्या कर रहा है, सम स्थान के अंकों का योग। तो सम स्थान के अंकों का योग कर लिए, तथा विषम स्थान के अंकों का योग। तो विषम स्थान क्या है, 1 और 3। यहाँ पे कौन कौन से अंक हैं, 1 प्लस 0। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 12। इसको जोड़े तो कितना हो गया, 1। यहाँ बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि जो अधिक होगा उसमें से कम वाले को घटाना, ये नहीं कि सम वाले में से ही विषम वाले को घटाएंगे, ठीक। जो अधिक होगा, अगर सम स्थान वाला अधिक है तो सम स्थान वाले में से, विषम स्थान वाला अधिक है तो विषम स्थान वाले में से हम घटा के प्यारे बच्चों देखेंगे कि क्या इसका अंतर शून्य आ रहा है। अगर शून्य नहीं आ रहा है तो 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 आ गया। शून्य नहीं आया तो क्या हम देखेंगे कि यह अंतर शून्य के अलावा 11 का कोई गुणज है। अगर 11 का गुणज है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए 7150 11 से विभाजित है प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए हम आप लोगों को इस पे कुछ उदाहरण दे देते हैं जो आप लोग सॉल्व करके हमको कमेंट कीजिएगा। हम देखिए कुछ नंबर्स दे रहे हैं आप लोग को, जैसे देखिए 264। ये आप लोगों को जान लीजिए कि होमवर्क है, इसको करके आना है। 264 करके कमेंट कीजिए आप लोग। 264
175, ठीक, और इसके बाद 2794। प्यारे बच्चों ये 3 क्वेश्चन है, आप लोगों की 11 की विभाज्यता टेस्ट करनी है इस पे। इसके बाद चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगली बात है कि 12 से विभाज्यता का नियम, और ये हमारा लास्ट है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वास्तविक संख्या, ठीक। तो आज यहीं पे हम समाप्त करेंगे प्यारे बच्चों, जब हम 12 की विभाज्यता समाप्त कर लेते हैं। इसके बाद तो फिर कल से हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की, जो हमारी प्रथम चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तथा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक। तो प्यारे बच्चों आज का हमारा लास्ट है, और वो है 12 से विभाज्यता का नियम, ठीक। तो आइए देखते हैं 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जो संख्याएं 3 तथा 4 दोनों से विभाजित होती हैं, दोनों से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं 12 से भी विभाजित होंगी। वे संख्याएं 12 से भी विभाजित होंगी। हो गया प्यारे बच्चों, देखते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले लिया 540, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमको क्या करना होगा, 3 और 4 के विभाज्यता का नियम याद करना होगा, ठीक। तो 3 और 4 के विभाज्यता का नियम एक बार फिर से याद कीजिए। 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 3 के विभाज्यता का नियम आप कहेंगे बच्चों कि 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि सर जी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं, 5 + 4 + 0 करेंगे तो कितना हो गया, 5 4 9, अब बटा के 3 कर दिए, मतलब कि 3 बार में यह 9 कट गया, मतलब यह संख्या 3 से तो विभाजित हो गई। अब देखेंगे कि क्या यह संख्या 4 से विभाजित है, तो 4 से विभाजित के लिए क्या नियम है कि अंतिम 2 अंक, तो 540 का जो अंतिम 2 अंक है 40 है, तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, ठीक। ये हलवा पूड़ी खाने में चले जाना है, क्या कर रहा है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, ठीक। तो अंतिम 4 अंक देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अंतिम 2 अंक क्या है, 40 है, तो अंतिम 2 अंक जो है वह क्या है, 40 है। और इसको देखेंगे कि क्या यह 4 से विभाजित है, तो 4 से भाग देंगे, कितनी बार में कट गया प्यारे बच्चों, 10 बार में। तो जब यह 10 बार में कट गया तो मतलब यह संख्या क्या हो गई, 4 से भी विभाजित हो गई, अर्थात यह संख्या 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, अतः यह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। समझ गए प्यारे बच्चों। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं हम, ठीक, एक उदाहरण और लेते हैं, इसके बाद फिर चैप्टर को समाप्त करेंगे। जैसे देख लीजिए हम ले लिए 2556। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे 3 की विभाज्यता चेक करेंगे। तो 3 की विभाज्यता कहता है कि अंकों का योग, तो 2 + 5 + 5 + 6 जोड़ेंगे, 2 5 7 5 12 और 6 18। 18 प्यारे बच्चों 3 से कितनी बार में विभाजित है, 6 बार में। तो देखो यह संख्या 3 से तो विभाजित हो गई। अब चेक करेंगे कि क्या यह 4 से विभाजित है। तो प्यारे बच्चों 2
5 5 6 में 4 से जब विभाज्यता चेक करते हैं तो क्या पता करते हैं प्यारे बच्चों कि अंतिम 2 अंक, क्या अंतिम 2 अंक क्या है 56। तो 56 है प्यारे बच्चों, इसको हम 4 से विभाजित करके देखेंगे तो देखते हैं 4 एकाई 4 और 1 बच गया 16 हो गया, 4 चौको 16, मतलब यह 14 बार में यह विभाजित हो गया। इसका मतलब कि यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, अतः यह संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, अतः संख्या 12 से विभाजित होगी। हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग सीखे विभाज्यता का नियम। अब प्यारे बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन 12 के भी, जो आप लोग घर से करके लाएंगे। घर से करके हमको कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर देख लेंगे और इसके बाद फिर जो भी दिक्कत होगी हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को कोई समस्या हो वीडियो में कमेंट कीजिए, हम कमेंट आपको पढ़ेंगे और रिप्लाई करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहला इसमें है 6744 और दूसरा नोट कर लीजिए आप लोग 1512। यह 2 क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या यह विभाजित है कि नहीं है। ठीक, और 10 की विभाज्यता का नियम, 11 की विभाज्यता का नियम, ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम वास्तविक संख्या पढ़ाते पढ़ाते इसमें से किसी का भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करेंगे और कल हमारा शुरू होगा वास्तविक संख्या। ठीक ठीक प्यारे बच्चों। तो अगला क्लास हमारा शुरू होगा जब वास्तविक संख्या कक्षा 10 की जो हमारा मेन चैप्टर है, तो उसमें हम आप लोगों को बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर क्लास अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, ओके।